ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा दुराचार रता गर्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। पापी व्यक्ति नहीं, महादुराचारी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया हो, मदिरा का पान करता हो, मांस का भक्षण करता हो, अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाता हो, और मरने के बाद वो व्यक्ति अगर प्रेत बन जाए तब भी अगर उसके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो वो व्यक्ति इस भव से पार हो जाता है। नारद जी ने कहा कोई कथा विस्तार से बताएं। तो उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, पंडित आत्मदेव उनका नाम है। त्रिकाल संध्या करते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, पर घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन एक पड़ोसी आए, ब्राह्मण से बात करने लगे, और कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे। 5-6 वर्षों से आप इस गाय की सेवा कर रहे हैं, कोई बछड़ा बछिया हमने नहीं देखा। बोले सेवा तो बहुत करता हूं, बछड़ा बछिया तो इसने आज तक दिया ही नहीं। अरे आपकी तुलसी का पौधा भी सूख गया। बोले जल तो रोज देते हैं, पर क्या करें, सूख जाता है। पंडित जी पता है इसका कारण क्या है? आपके घर में कोई संतान नहीं है, इसी पाप की वजह से आपकी गाय भी कोई बछड़ा बछिया नहीं देती और आपकी तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। एक वहम डाल दिया। बहुत कम आपको इस संसार में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके भ्रम को मिटा दें। भ्रम डालने वाले तो लोग बहुत मिलते हैं, और एक बार भ्रम आपके दिमाग में पड़ गया तो उसका 2 ही जगह उपचार है। अगर हुआ तो सत्संग में दूर हो जाएगा, नहीं तो मृत्यु के बाद ही आपका वो वहम दूर होगा। किसी डॉक्टर के पास भ्रम का इलाज नहीं। चले गए आत्महत्या करने। पास से एक संत गुजर रहे थे, ब्राह्मण को देखा, इसके ललाट पर तो इतना तेज है, लगता है कोई त्रिकाल संध्या करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण है, पर इसके चेहरे के भाव को देखकर कुछ ठीक नहीं लगता। ब्राह्मण के पास गए, संत को देखकर प्रणाम किया। क्या बात है पंडित जी, कुछ अशांत लग रहे हो? बोले हाँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत को देखकर रोने लगे। संत ने कहा कोई बहुत बड़ा भक्त है, भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी याद में रो रहा है। संत तो प्रसन्न हो जाते हैं अगर ऐसा भक्त मिल जाए तो। पूछा क्या बात है जी? पंडित जी आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और इसी पाप की वजह से मेरी गाय के भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है, तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है, और इसी वजह से मैं आज आत्महत्या करने आया हूं, मैं पापी हूं। संत तो दंग रह गए। हम तो कोई सोच रहे थे बहुत बड़ा भक्त होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। मूछा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तू समासाद्य तज संसार वासना। पंडित जी जिस बेटा बेटी के लिए रो रहे हो, क्यों पाना चाहते हो बेटा बेटी? बोले मेरा नाम चलाएगा, मेरी सेवा करेगा। पंडित जी कलयुग के बेटा बेटी किसी की सेवा नहीं करेंगे, ना तो नाम चलाएंगे। बोले फिर क्या करेंगे? जब तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तब तुम्हारी खोपड़ी को फोड़कर उसमें 1 लोटा घी भरने का काम करेगा, और जैसे ही तुम मर जाओगे तुम्हारा नाम बढ़ाएगा नहीं, कटवाएगा। कैसे? आजकल क्या होता है, पिता की मृत्यु हुई, तुरंत डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया,
इस ऑफिस में गई, ये जमीन है, पिताजी का नाम काटो, मेरा नाम चढ़ा दो, ये मकान है मेरे नाम कर दो, बिजली का मीटर मेरे नाम कर दो, जहां जहां भी पिताजी का नाम है हर जगह से काट दो। पंडित जी मीरा जी को जानते हो? बोले हाँ। मीरा जी के कौन से बेटे को जानते हो? बोले किसी को नहीं। कबीरदास के कौन से, संत रविदास के कौन से बेटे को जानते हो? स्वामी विवेकानंद के कौन से बेटे को जानते हो? पंडित जी अपने कर्म अच्छे करो, आप अपने नाम से जाने जाओ। कोई किसी का बेटा बेटी किसी का नाम नहीं चलाता है। अनन्या ममतो विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव संद्रात्मा बुधे प्रेमा निगत मुने। कहने लगे अगर इतनी ही संतान प्राप्त करने की इच्छा है तो हमारे सन्मुख विराजमान इस लड्डू गोपाल को अपनी संतान मान लो, इनकी सेवा करो। आज गाड़ी में सेवा की चर्चा चल रही थी कि हम ऐसे श्रृंगार करते हैं, हम ऐसे सुलाते हैं, ऐसे दूध पिलाते हैं। हा हा, क्या भाव है। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, बस यही भाव हो जाना चाहिए कि हाँ लड्डू गोपाल माना तो हैं, हम घर में 4 मेंबर हैं, 5 हैं तो हैं, अगर हैं तो हैं ही। आप महसूस करो, उनकी सेवा करो, उनको भोजन कराओ, उनको स्नान कराओ। पंडित जी ने कहा बस इससे अच्छे अच्छे प्रवचन दिन भर सुनाता हूं लोगों को, बहुत बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण हूं, आप क्या समझते हैं। संतान दे सकते हो तो ठीक है, नहीं मैं आत्महत्या करने चला। तुम तो विरक्त संत हो, तुम्हें क्या पता। नन्हा बच्चा जब घुटनों के बल घर में चलता है तो कितना अच्छा लगता है, तुतला के पापा पापा बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। संतान दे सकते हो तो ठीक है, नहीं मैं तो मरने चला। सामने शिला पड़ी थी, जोर से अपने सिर को उसमें मारा। संत ने दौड़कर पकड़ा कि आत्महत्या करना तो महापाप है और आत्महत्या देखना उससे भी बड़ा पाप है। बढ़िया संत। संत ने कहा तुम्हारी ललाट की रेखाओं को देखकर मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक नहीं अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे घर में कोई संतान जन्म नहीं। दौड़कर जाकर संत के चरणों को पकड़ लिया। महाराज अगर आप मेरे 7 जन्मों के भाग्य को देख सकते हैं तो इस जन्म के मेरे भाग्य को आप बदल भी सकते हैं।